जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। मृत्यु से सभी डरते भी हैं। ऐसा मानना गलत है। दरअसल लोगों को यह गहराई से एहसास ही नहीं है कि हम कभी न कभी तो जरूर मरेंगे। जब लोगों को किसी के दाह या दफन संस्कार में शामिल होकर शमशान या कब्रिस्तान में जाते हैं, तभी उन्हें थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हम भी लाइन में ही खड़े हैं। हालांकि बहुत लोगों को तो तब एहसास होता है जब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना भी समझाएं, जब तक उनकी मृत्यु निकट नहीं आती तब तक उन्हें पछतावा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि मृत्यु किस प्रकार से दरवाजे पर दस्तक देती है। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। यह याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह, लेकिन मिटने में 6 माह, 3 माह कम। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो लिंग के नीचे रीढ़ में होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जो लिंग के 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित होता है। 5वां है विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित होता है। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो भ्रुकुटी में स्थिर होता है। 7वां चक्र है सहस्त्र साल चक्र, जो सिर की चोटी वाले स्थान पर स्थित होता है। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र में महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र में जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। समुद्र शास्त्र में उल्लेखित है कि मृत्यु जब आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की होने लगती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का भी एहसास होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज या कोई मृत्यु व्यक्ति नजर आते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि जब मृत्यु बिल्कुल करीब आ जाती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति के यमदूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उल्टी सांसें भी चलने लगती हैं। जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से भीतर की स्नायु नाड़ियां आदि कमजोर हो जाती हैं। यह उसी तरह होता है कि किसी इमारत के सबसे नीचे मंजिल को हम खोदते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय, सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उस चांद में भी दरार जैसा नजर आने लगता है, या उसे लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु का 1 माह शेष रहती है वे अपनी छाया को स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता। आयुर्वेदानुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर में अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोग आदि
हृदयघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा न दिखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता तो ऐसा इंसान कुछ ही माह जीवित रहता है। ऐसी संभावनाएं रहती हैं। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसे इंसान मात्र 6 माह का जीवन ही शेष रह जाता है। सांस लेने और छोड़ने की गति भी तय करती है मनुष्य का जीवन। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसे भी शांति ना मिल रही हो, उसका बचना मुश्किल होता है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का यह लक्षण है। अमूमन मृत्यु 2-3 दिन पूर्व प्रकट होती है। जिसकी दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन तक चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति का संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य का 3 दिन तक जीवित रहना चाहिए। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाना चाहिए। जिसके मल, मूत्र और वीर एवं छींक एक साथ ही गिरती है उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही से समझनी चाहिए। जिसके वीर, नख और नेत्रों का कोना यह सब नीले या काले रंग का हो जाए तो मनुष्य को जीवन का 6 माह से 1 माह के बीच का समय समझना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। जो व्यक्ति अकस्मात ही पीले रंग आदि रंगों तथा कड़वे, खट्टे आदि रसों के विपरीत रूप में देखने, चखने का अनुभव करने लगे वह 6 माह में ही मौत के मुंह में समा जाता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तब्ध हो जाएं यानी पथरा जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि इस इंसान की मौत का 6 माह शेष रह गया है। जिस इंसान की जीभ अचानक ही फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगे तो मान लीजिए उस व्यक्ति की मौत 6 माह में हो जाएगी। हाथ से कान बंद करने पर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई ना दे और अचानक मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए तो 1 माह के अंदर मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर जब व्यक्ति अपने हाथ से अपने कान बंद करता है तो उन्हें कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट आता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने साथ किसी साय के होने का आभास होता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मित्र पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता हो। यह एहसास ही मौत की सूचना देता है। समय बीतते के साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास रहने लगें तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की मौत का 1 माह शेष रह गया है। प्रतिदिन कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे चलने लगे और ऐसा 3-4 दिन तक लगातार हो तो आपको सतर्क होने की जरूरत होती है। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़कने लगे तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण से निकट आ रही है।